बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जो कि एक कपड़ा पहने हुए था और नमाज के लिए जा रहा था। तो इस पर उस शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक कपड़ा पहनकर नमाज हो जाती है? तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के मौजूदा लोगों से और उस शख्स से फरमाया, क्या तुम लोगों के पास दो दो कपड़े हो सकते हैं? यही मसला एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया गया। तो हज़रत उमर ने लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़रागत दी है, तो तुम लोग फ़रागत से रहो। कि कोई शख्स तहबंद और चादर में नमाज़ पढ़े, कोई कमीज़ और पजामे में नमाज़ पढ़े, कोई जुब्बा पहनकर नमाज़ पढ़े और कोई कुबा में नमाज़ पढ़े, कोई जान गया और कोई ना जान सका। तो इसी पर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मुझे अभी तक याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चादर और तहबत में नमाज़ पढ़े या कोई कमीज़ या पजामे में नमाज़ पढ़े, ख़्वाह वो कोई एक चादर में नमाज़ पढ़े या कोई एक कपड़े में नमाज़ अदा करे, तो कोई जान गया और कोई ना जान सका। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा शख्स आया जिसने एक कपड़ा ज़ेब तन कर रखा था और वो नमाज के लिए जा रहा था। तो पूछा कि क्या एक कपड़े में नमाज हो जाती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि क्या तुम लोगों के पास दो दो कपड़े हो सकते हैं? यानी इस बात से मुराद ये कि अगर किसी शख्स के पास उस दौर में फरागत थी, या अल्लाह पाक ने उसे नेमतों से नवाजा था, या अल्लाह पाक ने उसे दौलत से नवाजा था, या अगर किसी शख्स के पास उस वक्त ज़्यादा कपड़े मौजूद थे, तो उस बिना पर आका अलैहिस्सलाम ने और हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है, तुम इस बात की ताकत रखते हो कि तुम्हारे पास ज़्यादा तादाद में कपड़े मौजूद हैं, तो तुम्हें चाहिए कि तुम दो दो कपड़े ज़ेबे तन करो, यानी अच्छे तरीके से अपने जिस्म को ऊपर और नीचे से ढाँप कर नमाज के लिए जाओ। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स एक ही कपड़े में नमाज अदा करे और उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद हो और वाफिर मिकदार में कपड़े भी मौजूद हों। अगर किसी शख्स के पास ज़्यादा तादाद में कपड़े मौजूद हैं, तो उसे चाहिए कि वो मुकम्मल तरीके से अलग अलग ऊपर और नीचे के कपड़े को बांध कर अपने जिस्म को अच्छे से ढाँप कर फिर नमाज के लिए जाए, क्योंकि उस दौर में हर किसी के पास कपड़े मौजूद नहीं थे। ज़्यादा तादाद में नेमतें नहीं पाई जाती थीं। बहुत कम लोगों के पास ज़रूरत के अलावा कपड़े मौजूद हुआ करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने और हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर किसी के पास कपड़े मौजूद हैं, तो वो दो दो ज़ेबे तन कर ले, तहबंद पहने और ऊपर चादर पहन ले। और अगर किसी के पास दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है, तो वो उन्हीं में अपने जिस्म को ढाँप ले। अगर किसी के पास दो कपड़े मौजूद हैं, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अलग अलग तरीके से दो दो कपड़े पहने, खा वो कमीज़ हो या पजामा हो या जुब्बा हो या चादर हो या तहबंद हो, और वो कहीं भी नमाज अदा करे, उसकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर कोई शख्स नीयत के साथ अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए जाता है, तो अल्लाह पाक उसकी नीयत को कबूल करता है, ख्वाह उसके पास नमाज के लिए कपड़े मौजूद हों या ना हों। लेकिन उस दौर में कपड़ों की ज़्यादातर लोगों में कमी पाई गई, जिस वजह से कभी कभी कोई शख्स आका अलैहिस्सलाम से शिकायत किया करता कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही कपड़ा मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इसी में अपने जिस्म को ढाँपने की कोशिश करो, जिस हद तक जिस्म को ढाँप सकते हो उतना ढाँप लो और नमाज अदा करो। यानी नमाज से नहीं रोका, लेकिन इस बात का हुक्म दिया कि जिसके पास जितनी सकत है, जिसके पास जितनी ताकत है, जिसके पास जितनी चीज़ें मौजूद हैं, वो उसी में अपने आप को ढाँप ले और नमाज अदा करे। यानी इस बात की वजाहत का मकसद ये कि पहले दौर में हर शख्स के पास ज़ेब तन करने के लिए, अलग अलग जिस्म के हिस्से को ढाँपने के लिए अलग अलग कपड़े मौजूद नहीं हुआ करते थे। तो आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो हर किसी के पास अलग अलग
کپڑا موجود ہے، کوئی غریب سے غریب شخص بھی ہو تو اس کے پاس اوپر اور نیچے کے الگ الگ کپڑے موجود ہوتے ہیں، اور جس کے پاس آج کل کے دور میں بھی کپڑے نہ موجود ہوں تو اس کے پاس جتنے بھی کپڑے موجود ہوں اسے چاہیے کہ وہ اسی حالت میں نیت کر کے نماز ادا کرے۔ وہ جس حد تک اپنے جسم کو ڈھانپ سکتا ہو اپنے جسم کو ڈھانپے اور نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔